मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। सूत जी बोले, ऋषिकेश भगवान पुरुषोत्तम देव ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या के निदान रूप में सर्वोत्कृष्ट घोर तपस्या की। अपनी इच्छा से ही अवतीर्ण कृत्य विश्व को धारण करने वाले ये श्री कृष्ण अपने स्वरूप के मूल ईश्वर भाव का परिज्ञान कराने के लिए उत्तम तप स्थल के अन्वेषण के बहाने पक्षी राज गरुड़ पर आरूढ़ होकर विचरण करने लगे। हाथों में शंख चक्र गदा लिए तथा श्री वत्स के चिन्ह से चिन्हित श्री कृष्ण योगियों द्वारा सेवित अनेक प्रकार के पक्षी समूहों से व्याप्त मुनीन्द्र महात्मा उपमन्यु के आश्रम में पहुँचे। वह आश्रम विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं से व्याप्त अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित ऋषियों के आश्रम से युक्त तथा वेद मंत्रों की ध्वनि से निनादित सिंह भालू सरभ व्याघ्र और हाथियों से व्याप्त था। स्वच्छ स्वाद युक्त पीने के योग्य जल वाले सरोवरों से सुशोभित था। विविध प्रकार के उद्यानों तथा शुभ देव मंदिरों से संपन्न था। ऋषियों ऋषि पुत्रों महामुनि गणों वेदाध्ययन संपन्न तथा अग्निहोत्र कराने वालों से सेवित था। नासिका के अग्रभाग में जिनकी दृष्टि लगी हुई है, ऐसे ध्यान परायण योगियों से युक्त सभी प्रकार के पवित्र तत्वदर्शी ज्ञानियों से सेवित और चारों ओर नदियों से घिरा था। वह आश्रम ब्रह्मवादी जापकों शंकर की आराधना में निरत पवित्र तपस्याओं में सेवित संत्य संकल्प वाले परम शांत शोक तथा उपद्रव रहित यथा विधि सभी अंगों में भस्म लगाए हुए रुद्र के जप में परायण मुंडित या मात्र जटा वाले रखे हुए तथा जटा के समान शिखा वाले अन्य तपस्वियों ज्ञानियों और ब्रह्मचारियों से नित्य सेवित था। वहाँ सिद्धों के आश्रमों से सुशोभित उस रमणीय क्षेत्र आश्रमों में पापों का नाश करने वाली भगवती गंगा नित्य प्रवाहित रहती थी। उन विश्वात्मा माधव ने उन कल्मश रहित तपस्वियों में ढूंढ कर उनके समीप जाकर उन्हें सविधि प्रणाम किया और स्तुति पूर्वक उनकी पूजा की। उन शंख चक्र गदाधारी योगियों के परम गुरु जगद्योनि श्री कृष्ण को देखकर उन्होंने तपस्वियों से भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अव्यक्त आदिदेव महामुनि तथा उन सनातन देव का हृदय में ध्यान कर वैदिक मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे और आपस में कहने लगे, ये वही अद्वितीय परम साक्षात नारायण भगवान है। स्वयं पुराण पुरुष देव ही इस समय आए हुए हैं। ये ही अव्यय हैं, सृष्टि करने वाले संहार करने वाले तथा पालन करने वाले ये ही हैं। अमूर्त होते हुए भी ये मूर्तिमान होकर मुनियों को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये धाता विधाता और सर्वव्यापी ही आ रहे हैं। ये अनादि अक्षय अनंत महाभूत और परमेश्वर हैं।
वाणी के अगोचर गोविंद हरि उन तपस्वियों के वचनों को सुनते ही शीघ्र उन महात्मा उपमन्यु के स्थान पर गए। उन यदुवंशी देवकी पुत्र श्री कृष्ण ने प्रत्येक तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक आचमन कर मार्जन कर देवता ऋषि और पितरों का तर्पण किया और मुनीश्वरों के द्वारा नदियों के किनारे स्थापित अमित तेजस्वी शंकर के लिंगों की पूजा की। वहाँ के निवासियों ने जहाँ जहाँ भी जनार्दन को आते हुए देखा वहाँ वहाँ पुष्पों तथा अक्षतों से उनकी पूजा की। सारंग धनुष शंख तथा असी धारण करने वाले एवं शुभ अंगों वाले उन वासुदेव का दर्शन कर वहाँ रहने वाले सभी निश्चल से खड़े हो गए। वहाँ योग में आरूढ़ होने के इच्छुक इन लोगों के मन समाधिस्थ थे। वे ही जनार्दन हरि को अपने सम्मुख देखकर उनका दर्शन करने के लिए अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख कर लिया। इधर श्री कृष्ण ने गंगा में आवाहन करने के पश्चात देवताओं पितरों आदि का दर्शन तर्पण आदि कर उत्तमोत्तम पुष्प आदि लेकर श्रेष्ठ मुनि उपमन्यु के गृह में प्रवेश किया। योगियों में श्रेष्ठ भस्म से अवलिप्त शरीर वाले जटा और चीरधारी उन शांत मुनि को देखकर श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। श्री कृष्ण को आते हुए देखकर तत्वज्ञ उन मुनि ने योगियों के प्रथम पूज्य उन्हें आसन पर बिठाया और उनकी पूजा की। मुनि ने कहा, हम जानते हैं कि वाणी के उत्पत्ति स्थान परम पद रूप अव्यक्त शरीर वाले विष्णु शिष्य के रूप में उपस्थित होते हुए श्री केश भगवान आपका स्वागत है। हमारे तप सफल हुए। जो साक्षात विश्वात्मा विष्णु ही मेरे घर आए हैं। प्रयत्न करते हुए भी योगी तथा मुनिजन आपको देख नहीं पाते। ऐसे आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? उपमन्यु के उस वाक्य को सुनकर केसी का मर्दन करने वाले महायोगी भगवान ने उन्हें प्रणाम कर कहा। श्री कृष्ण बोले, भगवान शंकर के दर्शन के लिए उत्सुक मैं आया हूँ। कृत वशा गिरीश भगवान शंकर का दर्शन करने की मेरी उत्कट इच्छा है। योग वेदों में श्रेष्ठ भगवान ईश का शीघ्र ही कैसे दर्शन कर सकता हूँ? उन उमापति को मैं कहाँ देख पाऊँगा? ऐसा कहे जाने पर भगवान उपमन्यु ने कहा, तीव्र भक्ति एवं तपस्या के द्वारा वे परमेश्वर देखे जा सकते हैं। इसीलिए ऐसा ही प्रयत्न करो। ब्रह्मवादी मुनीन्द्र जप करने वाले तथा जो तपस्वी हैं वे यहाँ उन देव ईश्वर देवाधिदेव का दर्शन करते हुए निवास कर रहे हैं। यहाँ भगवान देव वृषभ ध्वज पत्नी पार्वती सहित तथा विविध भूतों और योगियों से घिरे हुए सदा क्रीड़ा करते रहते हैं। प्राचीन काल में इस आश्रम में कठोर तप करके भगवान वशिष्ठ ऋषि ने महेश्वर रुद्र से योग प्राप्त किया था। यहीं प्रभु कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास ने उन ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर का दर्शन कर परम ज्ञान प्राप्त किया था। इसी रमणी क्षेत्र में आश्रम सुरभि ने
भक्ति पूर्वक तपस्या करके जटाधारी रुद्र से पुत्रों को प्राप्त किया था। पूर्व काल की बात है, भयभीत देवताओं ने यहीं पर श्रीमान हर महाकाल का दर्शन कर भय से रहित होकर शांति प्राप्त की थी। तपस्वियों में श्रेष्ठ द्विज सावर्णी ने यहीं पर महादेव की आराधना करके परम योग तथा उत्तम ग्रंथ रचना की शक्ति प्राप्त की थी। तभी उन्होंने कल्याणकारी सुंदर पूर्ण प्रदान करने वाली पुराण संहिता का निर्माण कर सत शिष्यों और द्विजातियों में उसका प्रवर्तन किया। पुरुषोत्तम इसी स्थान पर काव्य सांसापायन ने महादेव का दर्शन कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके 12,000 श्लोकों वाली इस कूल पुराणधारी भगवान विष्णु के द्वारा वर्णित पुराण संहिता का दर्शन किया। देव सम्मत पूर्ण वायव्य पुराण संहिता का 16,000 श्लोकों वाला उत्तर भाग यहीं पर प्रवर्तित है। यहीं पर सांसापायन द्वारा कही गई पुराण संहिता का प्रचार उनके शिष्यों ने किया। महायोगी याज्ञवल्क्य ने यहीं पर तपस्या द्वारा शंकर का दर्शन करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ योग शास्त्र का निर्माण किया था। पूर्व काल में भृगु ने यहीं परम तप करके महेश्वर से योगियों में श्रेष्ठ शुक्र नामक पुत्र को प्राप्त किया था। इसीलिए यहीं पर तपस्या करके देवताओं के इस महेश्वर विश्लेश्वर उग्र भीम कपर्दी का आप दर्शन करें। ऐसा कहकर महामुनि उपमन्यु ने सुंदर कर्म करने वाले कृष्ण को पशुपत व्रत और पशुपत ज्ञान प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण उन मुनि श्रेष्ठ के कहने से वे प्रभु मधुसूदन वहीं पर तपस्या द्वारा रुद्र की आराधना करने लगे। सभी अंगों में यथाविधि भस्म धारण करके मुंडित एवं वल्कल वस्त्रधारी होकर अनन्य मन से शिव में चित्त को समाहित कर निरंतर रुद्र संबंधी मंत्रों का जप करने लगे। तदंतर बहुत समय बीत जाने के बाद अर्धचंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण किए सोम रूप महादेव महेश्वर देवी पार्वती जी के साथ आकाश में दिखाई पड़े। उन श्री कृष्ण ने मुकुट गदा त्रिशूल पिनाक धनुष तथा चित्र विचित्र माला धारण किए हुए सिंह के चर्म रूप वस्त्र से संबद्ध अंगों को आच्छादित किए हुए देवाधिदेव महादेव को देवी पार्वती जी के साथ देखा। हाथ में परशु धारण किए हुए नृसिंह के चर्म से आच्छादित शरीर वाले प्रणव का उच्चारण कर रहे तथा सहस्रों सूर्यों के समान श्रेष्ठ त्रिलोचन भगवान शंकर का श्री कृष्ण ने दर्शन किया। उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने समक्ष पुराण पुरुष सनातन प्रभु योगी ईश्वर अणु से भी सूक्ष्म अनंत शक्ति युक्त परमेश्वर शंभु को देखा, जिन रुद्र के प्रभाव का देवता पितामह इंद्र अग्नि वरुण तथा यम भी आज तक वर्णन नहीं कर पाए। उन आदि देव को श्री कृष्ण ने सामने देखा। उस समय उन्होंने भगवान शंकर के वाम भाग में शंख तलवार तथा चक्र धारण किए हुए आत्म रूप अव्यक्त अनंत तथा अनंत रूप वाले आदिदेव विष्णु को देखा।
वे भी बहुत सी स्तुतियों के द्वारा इस शंकर की ही स्तुति कर रहे थे। उन भगवान शंकर के दक्षिण भाग में उन्होंने श्री कृष्ण के हंस पर आसीन प्रत्यक्ष प्रभा वाले देवताओं के स्वामी लोक गुरु पितामह को आकाश में हाथ जोड़े हुए ईश की स्तुति करते देखा। उन्होंने श्री कृष्ण ने तीनों लोकों के स्वामी श्री शंकर के सम्मुख हजारों सूर्यों के समान गणेश्वरों अमित प्रभा वाले नंदीश्वरादि को तथा मयूर सहित अग्नि सदृश कुमार कार्तिकों को देखा। उनके पीछे की ओर मारीचि अत्रि पुलह पुलत्स्य प्रचेता दक्ष कर्ण पराशर वशिष्ठ तथा स्वयंभू मनु को भी देखा। उन उदार बुद्धि वाले विष्णु कृष्ण ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ते हुए देवी पार्वती सहित शंकर को प्रणाम किया तथा अपने हृदय में आत्म स्वरूप का ध्यान कर देवताओं में प्रधान शंकर की मंत्रों द्वारा स्तुति की। श्री कृष्ण बोले, शाश्वत सबके मूल कारण आपको नमस्कार है। ऋषि लोग आपको ब्रह्मा का भी अधिपति कहते हैं। संत जन तप सत्व रज एवं तमोगुण और सब कुछ आपको ही बतलाते हैं। आप ब्रह्मा विष्णु विश्वयोनि अग्नि संहार करता और सूर्य मंडल में निवास करने वाले हैं। प्राण हुत वह अग्नि तथा इंद्रादि विविध देव आप ही हैं। मैं अद्वितीय देव ईश की शरण में आया हुआ हूँ। सांख्य शास्त्र वाले आपको एक रूप और गुणातीत कहते हैं। योगी जन हृदय में रहने वाले आपकी सत सत उपासना करते हैं। वेद आपको रुद्र अग्नि नाम से कहते हैं। मैं आप ईश देव की शरण में आया हुआ हूँ। मनुष्य आपके चरण में मात्र एक पुष्प अथवा एक बिल्व पत्र ही चढ़ाकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सिद्धों तथा योगियों द्वारा सेवित आपके चरण कमलों का स्मरण कर आपकी कृपा से मनुष्य सभी पापों को विनष्ट कर डालता है। तत्वज्ञ लोग जिन्हें सभी प्रकार के विभाग से रहित निर्मल अंतर हृदय में अवस्थित ज्योति अनंत अद्वितीय अचल सत्य पर सर्वव्यापी तथा आदि मध्य और अंत रहित से रहित अस्थान रूप कहते हैं और वह संसार जिनसे उत्पन्न होता है, ऐसे आप सत्य विभव सनातन विश्वेश्वर शिव की शरण में आया हुआ हूँ। प्रणव रूप नीलकंठ त्रिलोचन और शक्ति रूप आपको नमस्कार है। आप महादेव तथा नित्य ईशान को बार बार नमस्कार है। पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले आपको नमस्कार है। मुंड और दंड धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हाथ में वज्र धारण करने वाले दिशा रूपी वस्त्र वाले कपर्दी जटाधारी आपको नमस्कार है। भयंकर नाद करने वाले तथा डाढ़ वाले काल स्वरूप आपको नमस्कार है। नागों को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने वाले और अग्नि स्वरूप वीर्य वाले आपको नमस्कार है। गिरीश आपको नमस्कार है। स्वाहाकार आपको नमस्कार है। उन्मुक्त अट्टहास करने वाले आपको नमस्कार है और भीम रूप आपको बार बार नमस्कार है। कामदेव का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। काल का मंथन करने वाले आपको नमस्कार है। भयानक भेष धारण करने वाले
आपको नमस्कार है। और निशंग तरकशधारी हल को नमस्कार है। तीन आँखों वाले आपको नमस्कार है। गज चर्म धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अंबिका के स्वामी को नमस्कार है और पशुपति को नमस्कार है। आकाश रूप आपको और आकाश के अधिपति को नमस्कार है। नर और नारी का शरीर धारण करने वाले अर्धनारीश्वर तथा सांख्य और योग का प्रवर्तन करने वाले आपको नमस्कार है। देवताओं के स्वामी और देवताओं द्वारा आराधित लिंग वाले आपको नमस्कार है। कुमार के गुरु कार्तिकीय के पिता आपको तथा देवाधिदेव आपको नमस्कार है। यज्ञ के अधिपति को नमस्कार है। ब्रह्मचारी को नमस्कार है। महान मृग व्याघ्र तथा ब्रह्माधिपति को नमस्कार है। हंस रूप को नमस्कार है। विश्व रूप तथा मोहित करने वाले को बार बार नमस्कार है। योगी योग से प्राप्त होने वाले योग्य तथा योग ही जिनकी माया है, ऐसे आपको नमस्कार है। प्राणों का पालन करने वाले प्राणी मात्र के प्राण रक्षक और घंटा नाद को नमस्कार है। कपाली आपको नमस्कार है। नक्षत्रों के स्वामी को नमस्कार है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। पुनः आपको बार बार नमस्कार है। परमेश्वर आप सभी अभिष्ट इच्छाओं को सभी प्रकार से मुझे प्रदान करें। विप्रो इस प्रकार वे माधव भक्ति पूर्वक देवेश की स्तुति कर देव और देवी अर्थात शंकर पार्वती के चरणों में दंडवत गिर पड़े। मेघ के समान गंभीर ध्वनि वाले भगवान शंकर ने केसी को मारने वाले कृष्ण को उठाकर मधुर वचन में कहा, पुंडरीकाक्ष अव्यय आपने तप क्यों किया है? क्योंकि आप ही कामना करने वालों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप ही मेरी नारायण नाम वाली परम मूर्ति हैं। पुरुषोत्तम तात आपके लिए कुछ भी अप्राय नहीं है। केशव आपने योग द्वारा आप अपने को नारायण अनंत परमेश्वर महादेव और महायोगी जाने। उनका वह वचन सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण ने विश्वेश्वर तथा हिमालय पुत्री देवी पार्वती की ओर देखकर वृषभ ध्वज शंकर से कहा, प्रभो शंकर आपको अपने योग द्वारा सब कुछ ज्ञात है। मैं अपने ही समान ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो आपका भक्त हो। श्री शंकर आप मुझे प्रदान करें। प्रसन्न मन होकर विश्वात्मा हर ने तथा आस्तु ऐसा कहकर और देवी पार्वती की ओर देखकर केशव का आलिंगन किया। तदंतर शंकर के आधे शरीर में स्थित संसार की माता हिमालय पर्वत की पुत्री देवी पार्वती ऋषिकेश से बोली, अच्युत केशव वत्स, मैं ईश्वर शंकर में तथा मुझ में भी सर्वदा रहने वाली आपकी अनंत निश्चल और अनन्य भक्ति को जानती हूँ। आप ही साक्षात नारायण और सर्वात्मा पुरुषोत्तम हैं। पूर्व काल में देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आप देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। आप अपने आत्म रूप को तथा अपने निर्मल पद को स्वयं देखे। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। विद्वान लोग हम दोनों को एक रूप से ही देखते हैं। केशव आप इन अभीष्ट वरों को मुझसे ग्रहण करें। आपको सर्वज्ञाता ऐश्वर्य वह परमेश्वर संबंधी ज्ञान, शिव में निश्चल भक्ति तथा अपने में श्रेष्ठ बल प्राप्त हो।
उन महादेवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर जनार्दन श्री कृष्ण ने उन वर रूपी आशीर्वाद को शिरोधार्य किया। देव महेश्वर ने भी श्री कृष्ण से ऐसा ही कहा अर्थात आशीर्वाद प्रदान किया। तब देवताओं तथा मुनियों से पूजित होते हुए देवाधिदेव गिरीश भगवान शंकर कृष्ण का हाथ पकड़कर देवी पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। सूत जी बोले, मेरु शिखर के स्वर्णिम कैलाश पर्वत पहुंचकर महेश्वर भगवान शंकर केशव श्री कृष्ण के साथ विहार करने लगे। कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले उन देवाधिदेव अच्युत महात्मा श्री कृष्ण को देखकर उनकी पूजा की। उन्होंने 4 भुजा वाले उदार अंगों वाले प्रलयकालीन मेघ के समान प्रभा वाले मुकुटधारी हाथ में धनुष धारण किए श्रीवत्स से सुशोभित वक्ष स्थल वाले दीर्घ भुजा वाले विशाल नेत्रों वाले पीताम्बर धारण किए वक्ष स्थल पर उत्तम वैजंती की माला धारण किए शोभा से सुशोभित दिव्य अति कोमल युवा अवस्था वाले कमल वर्ण के समान रक्त चरण एवं नेत्र वाले अत्यंत सुंदर मुस्कुराते हुए अच्छी गति प्रदान करने वाले अच्युत श्री कृष्ण की पूजा की। वहाँ किसी समय माता देवकी के आनंद को बढ़ाने वाले शोभा संपन्न श्री कृष्ण लीला के निमित्त कैलाश पर्वत की गुहा में विचरण करने लगे। सभी प्रमुख गंधर्वों अप्सराओं नाग कन्याओं सिद्धों यक्षों तथा गंधर्वों ने वहाँ उन जगन्मय श्री कृष्ण को देखा और परम आश्चर्यचकित होकर वे आनंद से पुलकित नेत्रों वाले हो गए तथा उन महात्मा के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। दिव्य गंधर्वों की कन्याएं तथा उसी प्रकार श्रेष्ठ अप्सराएं कृष्ण को देखकर अव्यवस्थित वस्त्राभूषण वाली होकर उनकी कामना करने लगी। गायन में पारंगत कुछ सुंदर कामन मोहित होकर देव की पुत्र की ओर देखकर विविध प्रकार के गीत गाने लगी। कुछ अत्यंत विलासप्रिय कन्याएं उनके आगे नृत्य करने लगी और कुछ वहीं स्थित होकर उनकी ओर देखकर उनके वदनामृत का पान करने लगी। कुछ कामनियाँ कन्याएं अपने अंगों से श्रेष्ठ आभूषणों को उतारकर उनसे लोकभूषण कृष्ण को आदरपूर्वक आभूषित करने लगी। कुछ उनके अंगों में श्रेष्ठ आभूषणों को लेकर अपने को तथा अपने आभूषण से माधव को सजाने लगी। कतिपय मुग्ध मृद के समान नैनों वाले मोहित कन्याएं हरि कृष्ण के समीप में जाकर उनके मुख कमल का स्पर्श करने लगी। उनकी माया से मोहित कुछ अप्सराएं लोगों को आदि कारण गोविंद का हाथ पकड़कर उन्हें अपने भवन में ले गई। उन कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से रूप धारण कर लीला पूर्वक उनकी अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति की। इस प्रकार श्रीमान नारायण हरि ने संसार को अपनी माया से मोहित करते हुए देवाधिदेव शंकर के नगर में बहुत समय तक रमण किया। बहुत दिन व्यतीत होने पर द्वारकापुरी के रहने वाले लोग गोविंद के विरह में भयभीत एवं विह्वल हो गए। तब पहले कृष्ण द्वारा छोड़ दिए गए बलवान गरुड़ उनको ढूंढते हुए उस हिमालय पर्वत पर गए। वहाँ गोविंद को ना देखकर उन उपमन्यु को विनय पूर्वक प्रणाम कर द्वारवती पुरी में लौट आए। इसी बीच अत्यंत भयंकर हजारों महादैत्य तथा राक्षस भय उत्पन्न करते हुए सुंदर द्वारका
में आ पहुँचे। कृष्ण के समान पराक्रम वाले बलवान सुपर्ण गरुड़ ने महान युद्ध द्वारा उन्हें मारकर उस शुभपुरी की रक्षा की। इसी समय भगवान नारद ऋषि कैलाश शिखर पर श्री कृष्ण का दर्शन कर द्वारकापुरी में गए। नारद ऋषि को देखकर वहाँ द्वारका में निवास करने वाले सभी ने पूछा, नारायण नाथ भगवान हरि कहाँ हैं? उन्होंने नारद से उनसे कहा कि भगवान हरि कैलाश शिखर पर रमण कर रहे हैं। मैं उन महायोगी को देखकर आज यहाँ आया हूँ। विप्रो, उनका वचन सुनकर आकाश में चलने वाले पक्षियों में श्रेष्ठ वे गरुड़ श्रेष्ठ पर्वत पर कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने देवकी पुत्र गोविंद हरि को देवाधिदेव शंकर के समीप रत्न मंडित भवन में एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखा। महादेवता, दिव्य स्त्रियां, महादेव के गण, सिद्ध तथा योगी जन चारों ओर से घेर कर उनकी उपासना कर रहे। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती अगर हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आपसे बार बार क्षमा मांगती हूँ।